मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इस साल जून के बाद हो सकते हैं। परिसीमन, रोटेशन और आरक्षण के पेंच धीरे धीरे सुलझते जा रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन का आदेश 12 जनवरी को ही जारी हो चुका है। फरवरी महीने में ये पूरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फेर में फंसा आरक्षण का मामला भी अब बाहर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अध्यादेश खत्म हो गया है, चुनाव रद्द हो चुके हैं, लिहाजा याचिकाएं निष्प्रभावी हो गई हैं। ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट नियम का पालन करने का आदेश दिया है। सरकार अब पंचायत चुनाव करवा सकती है। ट्रिपल टेस्ट में 3 नियम हैं। पहला नियम कहता है पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन होना चाहिए जो इलाके में रहने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति का सही आकलन कर सके। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया था कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया जा चुका है। सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक गौरी शंकर बिसेन को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ट्रिपल टेस्ट का नियम नंबर 2 ये कहता है कि आयोग की सिफारिशों के मुताबिक स्थानीय निकायों में आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके लिए पिछले 2 चुनावों में सामान्य सीटों पर जीतने वाले ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों की जानकारी जुटाई जा रही। अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर इसका ब्यौरा मांगा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पहले ही सभी कलेक्टरों को ओबीसी वोटरों की जानकारी देने के लिए पत्र लिख दिया है। ट्रिपल टेस्ट के नियम नंबर 3 के मुताबिक किसी भी मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कुल मिलाकर 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश की पंचायतों में औसतन 15% सीटें एससी की, 20% सीटें एसटी और 25% सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व थी, जो कि कुल मिलाकर 60% हो रही थी, जबकि ये 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट को लेकर मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों के फैसलों पर नजर बनाए रखने को भी कहा है। आयोग से भी ओबीसी वर्ग की सीटवार गणना कर रोडमैप तैयार करने के लिए कहा गया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आबादी का जिलेवार और तहसीलवार रिपोर्ट तैयार करेगा। आयोग के मुताबिक इस काम में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा, जिसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा। आरक्षण तय होने के बाद सिर्फ रोटेशन का काम ही बाकी रह जाता है, जिसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। राज्य की 31% आबादी पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखती है, वो भी अधिकतर गांवों में बसती है। सरकार को इनकी नाराजगी चुनावों में खासी महंगी पड़ सकती है। उधर सरपंच सचिवों ने भी प्रेशर पॉलिटिक्स खेलकर वित्तीय अधिकार वापस हासिल कर लिए हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव करवाकर सरकार न सिर्फ इस प्रेशर पॉलिटिक्स से निजात पालेगी, बल्कि रूठों को मनाकर अपनी राह के कांटे भी उखाड़ फेंकेगी। लिहाजा अब पंचायत चुनाव कराने को लेकर सरकार की तैयारी जोरों पर नजर आ रही है। तो आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश और मैं हूं सीमा वर्मा। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।